अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा सेकंड पार्ट होगा बेसिकली लिवर के ऊपर लेक्चर का। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जनरली थोड़ी सी बात की थी लिवर के ऊपर कि किस तरह से लिवर जो है वो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बनाने में मददगार साबित होता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बेसिकली कुछ और रोल्स जो लिवर परफॉर्म करता है उनको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि लिवर का सिंथेटिक रोल क्या है, which substances और which proteins of the body are synthesized by liver, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर वो हम ये देखेंगे कि लिवर किस तरह से स्टोरेज करता है, किन किन सब्सटेंसेस की स्टोरेज करता है, देन किन किन सब्सटेंसेस की कन्वर्जन्स करता है, रिसाइकलिंग किन किन सब्सटेंसेस की करता है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन कौन कौन सा सब्सटेंस जो है उसे डिटॉक्सिफाई करना जो है वो लिवर का काम होता है। तो आज का लेक्चर बेसिकली अदर देन द एक्सक्रीटरी रोल्स के बारे में हम देखेंगे कि लिवर का एक्सक्रीटरी रोल के अलावा कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो लिवर परफॉर्म करता है। अच्छा, इस लेक्चर के अंदर हम बात करने लगे हैं बेसिकली मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शंस ऑफ द लिवर। तो लिवर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है जिसमें से सिंथेसिस सबसे पहली बात करें हम तो सिंथेसिस में भी सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं जिन्हें बनाता है। हम पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा इसके बारे में बात कर चुके हुए हैं। डिफरेंट जो हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ताकि ये बेसिकली सपोर्ट कर सके किडनी को, ताकि वेस्ट बॉडी से रिमूव किए जा सके। इसके अलावा क्रिएटिनिन भी होता है जिसको बेसिकली हम पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और सिंथेसाइज क्या करता है लिवर, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स बहुत सारी जो हैं वो लिवर सिंथेसाइज करता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट वन दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन। अगर हम प्रोथ्रोम्बिन की बात करते हैं तो जब प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो जब इसे एक्टिवेट किया जाता है प्रोथ्रोम्बिन को तो ये टूटती है प्रोटियोलिटिकली, यानी कि ब्रेकडाउन होती है और थ्रोम्बिन बनाती है। अब थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है ये एक्ट करती है एज अ सीरीन प्रोटीज और ये फिब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर देती है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देती है? फिब्रिन के अंदर। अब ये फिब्रिन क्यों ज़रूरी होती है, ये नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो फिब्रिनोजिन जो है उसकी बात करें तो वो भी लिवर ही सिंथेसाइज करता है। और जब कोई भी टिश्यू इंजरी होती है जिसमें हमारी ब्लड वेसल जो है वो रप्चर होती है तो ब्लड वेसल की रप्चरिंग की वजह से, किसी भी वेस्कुलर इंजरी की वजह से एंजाइमेटिकली थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिन बनाता है बाय कन्वर्टिंग फिब्रिनोजिन टू फिब्रिन। तो जब फिब्रिन बनती है तो फिब्रिन बेस्ड क्लॉट्स बनते हैं। चूँकि जब हम बात करते हैं ना फिब्रिनोजिन की तो फिब्रिनोजिन इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म, जबकि जो फाइब्रिन होती है दैट इज़ थ्रेड लाइक, और ये थ्रेड लाइक जहाँ पे बेसिकली कट क्रिएट हुआ है वहाँ पे जाके ये एनमेश करना शुरू कर देती है और वहाँ पे एक जाल सा बना देती है जिसके अंदर डिफरेंट सेल्स जो हैं एंटेंगल हो जाते हैं और एक टेम्परेरी क्लॉट बनता है जिसे हम क्या कहते हैं फिब्रिन बेस्ड क्लॉट जो है उसको बनाने में, ताकि ब्लीडिंग का प्रोसेस जो है उसे रोका जा सके। एंड नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं दैट्स अनदर प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन विच इज़ प्रेजेंट क्वाइट मोर इन आवर ब्लड प्लाज्मा। ये मेंटेन करती है ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करते हैं तो एल्ब्यूमिन जो है हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस में भी मददगार साबित होती है, जिसमें ये हार्मोन्स, विटामिन्स और एंजाइम्स वगैरह जो हैं उनकी ट्रांसपोर्ट करवाने में मददगार साबित होती है फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस इन द बॉडी। नेक्स्ट बाइल की बात करते हैं तो बाइल भी सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? दैट्स आल्सो लिवर सिंथेसाइज करता है एंड देन गॉल ब्लैडर के अंदर इसे स्टोर करता है। अगर हेपेटिक बाइल की हम बात करते हैं तो इसकी कंपोजिशन की बात करें तो 97 to 98% तक इसमें वाटर होता है। 0.7% डिफरेंट बाइल सॉल्ट्स होते हैं, 0.2% बिलिरुबिन होती है विच इज़ हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन में बनती है, 0.51% फैट्स जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स हैं, लैसिथिन्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 200 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर
इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं डिफरेंट किस्म के वो प्रेजेंट होते हैं बाइल के अंदर। और अगर हम बाइल की बात करते हैं, बाइल का दूसरा नाम गॉल भी है। बाइल और गॉल दैट इज अ डार्क ग्रीन टू येलोइश ब्राउन फ्लूइड जो कि प्रोड्यूस किया जाता है लिवर से, ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के अंदर, और लिपिड्स की डाइजेशन में बड़ा मददगार साबित होता है। ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिपिड्स को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई करने का मतलब क्या है कि उसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स की शक्ल में पूरे एक्वस मीडियम के अंदर फैला देता है। चूँकि जो हमारा पास लाइपेज एंजाइम होता है वो वाटर सॉल्युबल एंजाइम होता है, तो उसको एड करने के लिए, उसे हेल्प आउट करने के लिए, ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो सके, इमल्सिफाई करता है बाइल लिपिड्स को, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से लिपिड्स की डाइजेशन हो सके। इसी तरह अगर हम बात करते हैं लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड लाइपोप्रोटीन्स जो हैं, ये प्रोड्यूस करना भी किसका काम होता है? दैट्स आल्सो लिवर जो प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह क्या है? फर्स्टली अगर हम लिपिड्स की बात करते हैं, ब्लड केमिस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल, लाइपोप्रोटीन्स बनाई जाती हैं, एंड साथ ही साथ मेंटेन करता है मेम्ब्रेन्स को। चूँकि हमारी जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, लिपिड भी उनका पार्ट होता है, लाइपोप्रोटीन्स भी उसका पार्ट होती हैं। एंड कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर हम इसकी बात करें तो कोलेस्ट्रॉल जो है ये भी मेम्ब्रेन्स का हिस्सा होता है, क्योंकि यूकैरियोट्स की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड बायलेयर जो है उसके दरमियान में कोलेस्ट्रॉल समटाइम प्रेजेंट होता है टू एड्स इस फ्लूइडिटी। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर और भी काफ़ी जगह मददगार साबित होता है। दैट इज़ कि जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें बनाने के लिए भी बॉडी को कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ आल्सो प्रोवाइडेड बाय लिवर। स्टोरेज की बात करते हैं, नेक्स्ट फंक्शन जो है लिवर का, दैट इज स्टोरेज। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंटली चूँकि हीम पोर्शन की ब्रेकडाउन जो है वो लिवर करता है, तो हीम पोर्शन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन जो है उसे स्टोर करना लिवर का काम है। किस लिए स्टोर किया जाता है? आयरन जो है वो बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि इंक्लूड हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का हिस्सा है, तो दोबारा जब ब्लड बनाया जाना होगा, हीमोग्लोबिन बनाई जानी होगी, तो उसमें आयरन की ज़रूरत होगी। तो हीमोग्लोबिन बनेगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू होगी, टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की जा सकेगी। हेप्साइडिन एक सब्सटेंस या यू कैन से दैट हार्मोन है जो लिवर एक्सक्रीट करता है, जो आयरन किस तरह से बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब होगा और किस तरह से बॉडी के अंदर यूज़ होगा, इसको कंट्रोल करना किसका काम है? हेप्साइडिन का काम है। नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोजन की स्टोरेज आती है। तो ग्लाइकोजन की स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन इज़ बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स जिनको स्टोर करती है हमारी बॉडी। अगर हम ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो ग्लाइकोजन लिवर के अंदर स्टोर होती है कब? जब हमारी बॉडी जो है इंसुलिन सक्रीट करती है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है, तो उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके थ्रू बॉडी ख़ास तौर पे स्टोर करती है। ख़ास तौर पे स्केलेटल मसल्स और लिवर के अंदर स्टोर किया जाता है। अब ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है, इसे बाद में फिर से तोड़ा जा सकता है और इससे ग्लूकोज बन सकती है, जिसे बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस में यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि पार्टिकुलरली CNS, अगर हम हमारे ब्रेन की बात करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 60% ऑफ द ग्लूकोज जो बनती है फास्टिंग कंडीशन के अंदर या एक सेडेंटरी इंडिविजुअल के अंदर, वो ग्लाइकोजन से आ रही होती है, जिसे हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कन्वर्जन्स करता है लिवर, बहुत सारी कन्वर्जन्स करता है, जिसमें ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। सेम इसी तरह एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसे ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है। एंड साथ ही साथ जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होती है ऑन डिमांड जो है उसे वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करना भी किसका काम होता है? लिवर का। ये सारा प्रोसेस जो है ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, लैक्टिक एसिड से ग्लाइकोजन का बनना, ये एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं बॉडी की। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को या एनर्जी की स्टोरेज फॉर्म को या उसको यूज़ करने के लिए ये सारी कन्वर्जन्स की जाती हैं। अगर हम
ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस की बात करते हैं, दैट प्रोसेस इज टर्म्ड एज ग्लाइकोजेनेसिस, जिसमें ग्लाइकोजन बनाई जाती है फ्रॉम ग्लूकोज। इसी तरह ग्लाइकोजन जब वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट की जाती है तो उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है, जिसमें ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन की जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है रिसाइकलिंग का रोल। रिसाइकलिंग की बात करें तो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके कंटेंट को रिसाइकल किया जाता है। जैसा कि हम अभी बात कर चुके हैं पहले भी कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन की जाती है, उससे आयरन जो बनता है उस आयरन को हमारी बॉडी लिवर में स्टोर करती है, एंड ऑन नीड्स जब दोबारा हीमोग्लोबिन बनानी होगी तो उसी आयरन को यूज़ किया जा सकता है। और फिर जो हीमोग्लोबिन है उसका फंक्शन हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि ऑक्सीजनेशन ऑफ द टिश्यू है, बिकॉज हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को कैरी करना होता है, तो ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाना है। इसी तरह लास्ट रोल जो हमारी बुक के अंदर है दैट इज़ डिटॉक्सिफिकेशन। अगर हम इस डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स जो भी हम यूज़ करते हैं, जिसमें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फूड एडिटिव्स जो हैं, फूड स्टेबलाइजर्स जो हैं, फूड कलरेंट्स जो हैं, फूड फ्लेवरेंट्स जो हैं, वो फूड एडिटिव्स में आते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड्स या डिफरेंट ड्रग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म करना भी किसका काम होता है, लिवर का काम होता है। इवन अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो ज़्यादा टॉक्सिक है उसे लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो इसको भी हम डिटॉक्सिफिकेशन ही कहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल हम पिछले लेक्चर्स में ले चुके हुए हैं दैट अमोनिया इज़ मोर टॉक्सिक फॉर्म देन यूरिया। तो अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडीज़ जो हैं वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करती हैं, दैट्स ऑल्सो कम्स अंडर डिटॉक्सिफिकेशन। दैट्स ऑल।